विद्यार्थियों आज हम हल करेंगे आपकी कक्षा 8 का बोर्ड एग्जाम का इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर। ठीक है, आपका इतना इंपॉर्टेंट होने वाला विद्यार्थियों, ये स्पेशल आभार करूंगा हमारे गणपत जी सेजू सर का, जिन्होंने ये पेपर तैयार किया है आपकी बोर्ड के पैटर्न के अनुसार, आपका सिलेबस के अनुसार पेपर तैयार करके अब हमें प्रोवाइड करवाया गया है। देखो विद्यार्थियों, एक बार और कहना चाहता हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं हमारे और स्टाफ हैं जो पेपर तैयार करते हैं, जो और बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जो भी आपको पेपर हल करवा रहे हैं ना, वो एग्जाम में हूबहू पूछे जा रहे हैं। अभी फिलहाल आरबीसी वालों के 21 मार्च से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। इंग्लिश का जो फर्स्ट पेपर है वो अंग्रेजी का है। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखकर वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। ठीक है, एक एक पर्सन इंपॉर्टेंट होने वाला देख लेना। आप एग्जाम में जब बोर्ड आएगा उसके बाद देख लेना, आप काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसी पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार ही बनाया गया है। आपकी किताबों को देखकर आपका जो भी कंटेंट है उसके हिसाब से तैयार किया गया। हम इतना इंपॉर्टेंट ज़्यादा मेहनत लगी, क्योंकि कंप्यूटर में टाइप करते वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है विद्यार्थियों। एक एक पर्सन को ध्यान में रखते हुए एग्जाम की दृष्टि से तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो स्पेशल थैंक्स करूंगा हमारे गणपति सेजू सर का। ठीक है, उन्होंने हमें तैयार करके ये प्रोवाइड कराया अंग्रेजी विषय का पेपर। तो मैं आज सारा का सारा उत्तर सहित, देखो एक बात कह रहा हूँ, इसी चैनल पर आपको उत्तर सहित सारा पेपर हल करवा दूंगा। बस आप लगातार कंटिन्यू बने रहे वीडियो को लास्ट तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, श्याम एजुकेशन हेल्प प्रो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मोस्ट, इसमें भी बातें करते रहूँगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें अपना जो भी क्वेश्चन है जो। और ये जो पेपर बात करूँ, और काफ़ी ज़्यादा के जो कमेंट आएंगे, मुझे पता है कि सर ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बात करूँगा आरबीसी वालों और एनसीईआरटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आरबीएससी वालों के लिए एग्जाम है 21 मार्च से, और एनसीईआरटी वालों कि जिस सभी स्टेट की बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि ग्रामर सभी की आती है, तो सभी ग्रामर ही आती है एग्जाम में, ज़्यादातर 99% ग्रामर ही है। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान में रखते हैं सभी ऑल स्टेट ऑल इंडिया में जिस किसी भी स्टेट के एग्जाम है सभी के 8वीं में इंपॉर्टेंट होने वाला है। लगातार बने रहे हमारे चैनल पर। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपका जो एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, लगातार बने रहना है हमारे चैनल पर। सबसे पहला जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, तो सबसे पहला प्रश्न है कि आई एम इंडियन, तो इंडियन जो वर्ड्स है वो एक स्वर से शुरू हुआ, तो स्वर के आगे हमेशा क्या लगता है, ए एन लगता है। क्या लगता है? सेकंड प्रश्न क्या कहना है, शीला सेव ए टाइगर पासिंग थ्रो फॉरेस्ट, यानी शीला ने जंगल में जाते हुए एक किसको देखा, चीते को देखा। ठीक है, थ्रो का मतलब जाते हुए। उसके बाद तीसरा दे रखा है, क्या दे रखा है, रक्षिका इज वेरी रिच, ही क्या है, ही कैन, यानी वो खरीद सकती है। उसने खरीदा है क्या, बाई ये लग्जरी कार, यानी रक्षिता बहुत अमीर है, उसने एक लग्जरी कार खरीदी है। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू स्कूल, इनमें से कौन सा शब्द है वो स्कूल से संबंधित नहीं है। देखो इतनी आसान भाषा में समझा दूंगा कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, म्यूजिक है वो स्कूल से संबंधित नहीं है, टेक्स्ट बुक है, लाइब्रेरी है, सिलेबस भी है। उसके बाद है विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज ए डिफरेंट साउंड, इसमें से डिफरेंट है, अलग शब्द की आवाज़ कैसे आती, किस तरीके किस शब्द की अलग आवाज़ आती है। जैसे क्लियर को बोलते हैं, क्रीम को बोलते हैं, चेस्ट को बोलते हैं, क्रिप्ट बोलते हैं। तो इसको देखो चेस्ट, यानी ए की मात्रा आ रही, क्या आ रही है, ए की मात्रा आ रही, मतलब ए का उच्चारण हो रहा है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद आएगा कि द मीनिंग ऑफ द वर्ड पाथ, पाथ का अंग्रेजी में मीनिंग क्या होगा, इसका पाथ जो वर्ड दे रखा है तो इसका होगा वे, यानी रास्ता। पाथ का मतलब क्या होता है, रास्ता, यानी एक मार्ग होता है। वे यानी तरीका भी कह सकते हैं, मार्ग भी कह सकते हैं। उसके बाद राजस्थान इज द इंडियाज लार्जेस्ट क्या ऑफ मिलेट, यानी खनिज का उत्पादन है, राजस्थान है वो खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक, यानी प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादन करना। ठीक है, तो राजस्थान राज्य है वो इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा खनिज, मिलेट का मतलब खनिज उत्पादक देश है, तो प्रोड्यूसर का मतलब होता है खनिज उत्पादन करना, प्रोड्यूसर। देख सकते हैं आपको भी लगा होगा विद्यार्थियों की कितना इंपॉर्टेंट, एक एक ग्रामर की विशेष ध्यान रखा गया है इस पेपर में, ग्रामर ही पूछी जाती है। आपको पैसेज भी हमने तैयार करके दिए, तो लगातार देखो, लगातार वीडियो देखना, पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। फिर बीच में कहोगे सर ये आपने ऐसा बताया नहीं, तो सारा का सारा हल कराऊंगा पेपर। ज़्यादा डिमांड रहती है अंग्रेजी में, और ज़्यादा कमज़ोर भी बच्चे अंग्रेजी में रहते हैं, उसको ज़्यादा पढ़ रहते भी नहीं है। तो आपको अगर कम समय में और कम तैयारी से एक बेहतर स्कोर करना है अपनी बोर्ड एग्जाम में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। और सारे जो सब्जेक्ट के पेपर हमने इस चैनल पर पढ़े हैं वो सारे के सारे देख लो, एक बार देख के जाना, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, आपको पास होने की पूरी संभावना रहेगी अगर कुछ भी आता नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद है 8 से 11 जो पर्सन है पार्ट सेकंड में कह दे रहा है, कंप्लीट द ब्लैंक इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फॉर द करेक्ट ब्रेक। कुल मिला के बात ये पूछ रहा है कि खाली जगह स्थान भरना है।
ठीक है, तो समझ लो किस तरीके से, बड़ा वीडियो को लंबा हो सकता है लेकिन आपको फायदा होगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग वेल गोइंग टू स्कूल अनुसेव, क्या है अनुसेव, समवन क्या आएगा इसमें, आएगा समवन ड्रेइंग, या 8वें में समवन आए ड्रेइंग इन द लेक, ठीक है। द सी जम्प्ड इनटू द लेक, क्या है लेक, और उसके बाद इमीडिएटली क्या तुरंत, द फॉलो द वाटर वाज, देखो उसने क्या एक जंप मारा नदी के पार करने की, इनटू द लेक, और इमीडिएटली तुरंत। उसके बाद क्या आएगा, द फॉलो वाटर वाज फास्ट, क्या है नदी का बहाव क्या था, फास्ट का मतलब तेज था, ठीक है। तो अनु कैट द हैंड ऑफ द ड्राइविंग चाइल्ड टाइटली, तो अनु ने अपनी जो ड्राइविंग थी वो उसको टाइटली यानी मजबूती से पकड़ा ताकि पानी में न गिर जाए, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा, तो सबसे पहले आएगा इमीडिएटली, उसके बाद आएगा सॉरी समवन, उसके बाद इमीडिएटली, उसके बाद फास्ट, और उसके बाद आएगा टाइटली, ठीक है। ये इसकी खाली जगह होगी। उसके बाद क्या हो सकता है विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न है कि राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो इसका मतलब बहुवचन लिखना है आपको। चिल्ड्रन का आपको पता है, चाइल्ड का क्या है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की मीनिंग आती होगी CHILDERN चिल्ड्रन, ठीक है। तो चिल्ड्रन का मतलब बच्चे बहुवचन होगा। और कंट्री का क्या होता है, कंट्रीज होगा, IS लगेगा पीछे, क्यों, क्योंकि वाई से पहले अगर कोई क्या होगा व्यंजन है तो S लगेगा, अगर स्वर है तो क्या लगेगा IES, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है, तो कंट्री में हमेशा S लगेगा, क्या लगेगा S। नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं, नेक्स्ट पर्सन की ओर। राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग, मिसिंग लेटर लिखना है। जैसे इसमें खाली जगह बनी है मिसिंग, जैसे ब्यूटीफुल में BEA आएगा, उसके बाद UTIFU, तो पहले में आएगा ए और उसके बाद में आएगा यू ब्यूटीफुल में। उसके बाद है शोल्डर, शोल्डर में आएगा SOU, वो पहले आएगा OU, फिर LDI, इसके बाद आएगा यहाँ पर I आएगा, ठीक है। तो SOU और उसके बाद आएगा I, ठीक है। सोल्डियर, मैंने सोल्डियर का मतलब होता है जवान सैनिक। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि देयर आर लाइट ऑन द रोड यूजर कैन सी द ट्रैफिक सिग्नल, ये ट्रैफिक सिग्नल से संबंधित है। तो इसका उत्तर मैंने आपको पहले एक बता दिया था, मैंने आपको एक पेपर हल करवाया था, उसमें कहा था कि अगर ट्रैफिक से संबंधित है तो उसमें सो दैट का प्रयोग कन्फर्म होता है कि सो दैट का प्रयोग आप जरूर करें। कुछ नहीं मतलब आपको याद नहीं तो वहाँ अगर सो दैट रखा है तो सो दैट का आपको आंख बंद कर भी प्रयोग कर देना है। उसके बाद क्या है, अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है, ठीक है। इसका अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखो वाज, भावना, रीडिंग, टेक्स्ट बुक, इंग्लिश, ऐसा दे रखा है टूटा फूटा, तो इसको सही कैसे करना है। तो पहले आएगा भावना, क्या आएगा भावना वाज रीडिंग इंग्लिश टेक्स्ट बुक, समझ गए ना। भावना अंग्रेजी पुस्तक पढ़ रही हैं, तो भावना सबसे पहले क्या आएगा, एक बार और बता देता हूँ, भावना वाज रीडिंग इंग्लिश टेक्स्ट बुक, समझ गए हो, ठीक है विद्यार्थी। उसके बाद आएगा देख इन राइज द सन द ईस्ट, तो इसके बाद द सन राइज इन द ईस्ट, सन है वो क्या है पूर्व दिशा में उदय होता है, समझ गए ना। इस तरीके से पहले और बता देता हूँ, द सन राइज इन द स्टेट, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और इसके बाद क्या दे रखा है विद्यार्थियों, फिल इन द ब्लैंक विथ हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन द ब्रैकेट, यानी खाली जगह भरनी है आपको इसकी। पहले में आएगा ए ड्राइवर मस्ट हैव ए सो दैट सी कैन ड्राइव ए व्हीकल, तो ए ड्राइवर मस्ट हैव ए लाइसेंस, अगर ड्राइवर के पास लाइसेंस है तो सो दैट सी कैन ड्राइव ए व्हीकल, तो वो व्हीकल चला सकता है, साधन चलाने में समर्थ है, ठीक है, अगर उसके पास लाइसेंस है। तो इसका पहले में क्या आएगा लाइसेंस। अब दूसरे में वी शुड यूजर सो दैट रश ऑन रोड कैन बी लिसनड। तो देखो विद्यार्थियों अब आपकी तैयारी परखने के लिए मैं एक आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ, बाकी सबके मैं आपको हल करवा दूँ। इस प्रश्न का जो खाली जगह में क्या आएगा, ड्राइविंग आएगा, हेलमेट आएगा या रोड आएगा, इन तीनों में से आपको बताना है क्या आएगा, ठीक है। बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, पता चलेगा कि आप वीडियो पूरा देखते हो या नहीं। कमेंट बॉक्स में अगर जवाब आएगा तो समझ लूँगा मैं कि आप वीडियो पूरा देखते हो, तैयारी करते हो मन लगाकर, ठीक है, और अपने एग्ज़ाम के प्रति आप थोड़ा सजग हो। अगला पार्ट क्या आ रहा है, पार्ट 3 में आएगा पैसेज का आपको 3 पैसेज आएंगे और उन पैसेज को पढ़कर आपको क्या करना है, उस प्रश्नों को देखो मैंने हम पैसेज तैयार करके आपके लिए उत्तर भी साथ में दे रखे, तो मैंने पैसेज मान लो पढ़ लिया, ठीक है, समझ लेना। उसके बाद क्या है कि उसके बाद सिर्फ प्रश्न दे रहा हूँ मैं सीधे। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, वेयर इज़ द येला नेशनल पार्क, येला नेशनल पार्क कौन सा है, तो येला नेशनल पार्क इज श्रीलंका, ये कहाँ पर है, कहीं पर नहीं जाना है आपको, सिर्फ पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ना है। कैसे, एक प्रश्न का मैं उत्तर
तो यहाँ देखो देखो ये ऊपर दे रखा है, यला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू वेराइटी एंड एनिमल इंक्लूड एलिफेंट्स, ठीक है, ये आ गया इसका उत्तर। देखो विद्यार्थियों, एक बार और कहना चाहता हूँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सारे का सारा पेपर सारे विथ सॉल्यूशन मैं आपको हल कराऊंगा एग्जाम से पहले। आपकी जिस भी RBSC NCERT या फिर UP बोर्ड, बिहार, दिल्ली बोर्ड, सारे सब्जेक्ट के सारे जो बोर्ड है उनकी सबकी तैयारी करवाऊंगा। लगातार जुड़े रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने जो भी प्रश्न है आप बता सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अब आगे का प्रश्न क्या है कि हाउ मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड आर फाउंड देयर, तो देयर 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड आर फाउंड देयर, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये स्पेसेस के अंदर ही पड़ा, आपको ढूंढ कर निकालना। तीसरा प्रश्न क्या है, व्हाट डिड द पीपल ऑब्जर्व अबाउट एलिफेंट एट पटना गला बीच, ठीक है, पटना गला बीच, तो इस पर आ जाएगा वी पीपल ऑब्जर्व 3 एलिफेंट रनिंग वे अवे फ्रॉम देयर, इसका उत्तर ये हो जाएगा। उत्तर भी हमने साथ में रखा, ये उत्तर कहाँ है आपके पैसेज में पड़े, आपको वहीं ढूंढ कर निकालना। नेक्स्ट 18 में पहला दे रखा हाउ डिड द 2 डॉग्स ऑफ गेल बिहेव बिफोर सुनामी, तो द 2 इसका उत्तर हो जाएगा 2 डॉग्स ऑफ गेली डिड नॉट गो देयर फॉर डेली रन ऑन द बीच, ये आपके इसका उत्तर जो पैसेज में हमने ढूंढ के सीधा ही दे रखा है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए आसानी हो जाएगी पढ़ने में। अगला है कि व्हाट इज द नेम ऑफ बीच लोकेटेड इनसाइड यला नेशनल पार्क, तो द नेम ऑफ बीच इनसाइड द पार्क इज पटना गला, ठीक है, तो इसका पटना गला में क्या है कि यला नेशनल पार्क एक इनसाइड एक लोकेशन है, स्थान है, कौन सा स्थान है जहाँ यला नेशनल पार्क है, वहाँ है पटना गला, ठीक है। उसके बाद तीसरा है क्या दे रखा है, राइट ऑपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड, इसका ऑपोजिट लिखना, आउटसाइड का हो जाएगा इनसाइड, सीधा दे रखा है हमने, ठीक है, और नाइट का हो जाएगा डे, इसका ऑपोजिट में विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, इनसाइड आउटसाइड का इनसाइड और नाइट का होगा डे, रात का दिन हो जाएगा। उसके बाद ये भी पैसेज है, 3 पैसेज आएंगे बड़े बड़े, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा इसलिए तो पैसेज आ रहे हैं। तो ये सारा का सारा पैसेज पहले पढ़ लेना है पूरा का पूरा, ठीक है। हमने क्या है कि इसके साथ में उत्तर यहाँ दे रखे हैं। तो पहले जो प्रश्न का उत्तर होगा आप दे रखे हैं, व्हाट डिड द ऑथर एक्सप्लेन कैनी, तो इसका उत्तर इसके अंदर है, तो हमने यहाँ सीधा लिख दिया है द ऑथर एक्सप्लेन कॉनी अबाउट द डेस्क हाउ टू हाइड फाउंड इट, ठीक है। अगला है वे वाज देयर ग्लो ऑन कैनीज फेस, तो वे इसका उत्तर ये दे रखा है। इसका पैसेज में आपको पैसेज बस क्या करना है, कुछ नहीं करना, पैसेज को पूरा 1-2 बार पढ़ लेना है। उसके बाद जो प्रश्न दे रखा है उसका सीधा उसके अंदर उत्तर होगा, वहाँ से आप निकाल सकते हो। प्रश्न अगर पढ़ लोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी उत्तर क्या हो सकता है। हाउ डिड, इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट है आपके हाउ डिड द सी और अफेक्शन ऑफ जेम्स लेटर, तो इसका भी उत्तर है सी शोड हर अफेक्शन फॉर जेम्स लेटर बाय स्ट्रोइंग ट्रेंडली, ठीक है, तो इसका उत्तर ये हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है 20वें में पहला दे रखा है फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम पैसेज, इसमें से आपको इसका विपरीत लिखना है। क्लोज का क्या हो जाएगा, क्लोज का मतलब होता है बंद, तो क्लोज का हो जाएगा क्या, ओपन, क्या हो जाएगा ओपन। लास्ट का हो जाएगा लास्ट का होता है अंतिम, तो लास्ट का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट क्या होता है, लास्ट होता है अंतिम, तो फ्रंट क्या हो जाएगा, फ्रंट का मतलब आगे, ठीक है। आपको दूसरा भी आप बता सकते हो, अगर लास्ट का आपको दूसरा भी ऑपोजिट वर्ड आता है तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट है कि अगला है दूसरे में 20वें में दूसरा दे रखा व्हाट डिड ऑथर गिव टू कैनी, तो ऑथर गिव टू टिन बॉक्स टू कैनी, ठीक है, ऑथर गेव टू व्हाट, देखो प्रश्न देगा व्हाट डिड ऑथर गिव टू कैनी, तो कैनी ने मतलब क्या दिया था आपको, एक टिन बॉक्स दिया था, ठीक है। उसके बाद आपका दे रखा है राइट नेम मीनिंग ऑफ गिफ्ट फ्रॉम पैसेज, पैसेज में ये वर्ड दे रखा है गिफ्ट का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में, तो हो जाएगा प्रेजेंट, क्या हो जाएगा प्रेजेंट। गिफ्ट का आपको इंग्लिश में जो मीनिंग निकल रहा है उसका हो जाएगा गिफ्ट, ठीक है। ये आपका सारे 2 पैसेज मैंने और हल करवा दिए हैं। और उसके बाद आप तीसरा भी दे रखा है विद्यार्थियों, उसका भी आपको देखते हैं क्या हो सकता है। ये भी तीसरा आपका पैसेज आपको फ़ायदा दिलाएंगे, नंबर दिलाने की सबसे बड़ी योगदान इनका ही रहेगा। और तो हमने ये जो आपको बता रहा है इसका भी सेम टू सेम है, आपको करना कुछ नहीं है,
सिर्फ पैसेज 2 बार 3 बार पढ़ना है, समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार जरूर पढ़े। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं हमने, इसके देखो पहले प्रश्न है, ये दूसरा है, और ये 22 को पहला और दूसरा, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से आपको लिखना है, ये पढ़ सकते हैं आप, देख सक रहे हो। उसके बाद आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपके रीअरेंज, क्या आ जाएगा, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट। देखो एक और बात कहूँगा, अगर इस पेपर को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वेबसाइट का, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अगला है रीअरेंज करना। अब देखना क्या इसमें क्या दे रखा है। देखो ये जो देख रहे हैं सेंटेंस दे रखा है, ये मतलब एक ऐसे उलट मतलब आगे पीछे हैं, आपको इसका रीअरेंज सही तरीके से शुरुआत से लेकर अंत तक लिखना है। जैसे पहले तो देख रहा है कि ये आप दे रखे हैं 4-5 आपको सेंटेंस दे रखा है, तो सबसे पहला सेंटेंस कौन सा आएगा 500 में से, तो पहला आएगा ए बी हैड फैलन डाउन इन द वाटर, यानी एक मधुमक्खी पानी में गिर गई है। तो कहाँ आएगा ये वाला, ये कहाँ आ जाएगा, ये वाला पहला आ जाएगा, क्या ए बी हैड, ये वाला पहला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा द डॉ फॉलन डाउन ए लीफ ए बी कम ऑन इट। तो दूसरे में क्या दे रखा है कि एक फाख्ता है, वो उसने पत्ता फेंका है किसमें, पानी में, और मधुमक्खी उस पर आ गई। तो यहाँ आ जाएगा द डो, इसमें आ जाएगा ये वाला दूसरे, द डो फॉलन डाउन ए लीफ एंड बी केम ऑन इट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, इग्नोर ना करें, तैयारी करते रहे, याद करने की कोशिश करें। तीसरे में क्या, ए हंटर कम टू देयर एंड एम्ड टू डो, एक शिकारी वहाँ आया और उसने निशाना साधा फाख्ते का शिकार करने के लिए, तो वो कौन सा, ए यहाँ आ जाएगा तीसरे में, ठीक है। ए हंटर कम टू देयर एंड एम्ड। चौथे में क्या जाएगा, बी कट टू हंटर, मधुमक्खी ने उस शिकारी को काटा और हेड मिस्ड हिज एम, उसका निशाना छूट गया। तो कौन सा आ सकता है, तो बी कट, ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा आपका चौथा, यानी तीसरा है वो चौथे में आ जाएगा। लास्ट में आपको देख रहे सेव्ड इच अदर लाइफ, यानी दोनों ने एक दूसरे की रक्षा की है, ठीक है। सॉरी 5-3 ही लिखा जा रहा है, क्या हो गया आज, ठीक है। 5 में आ जाएगा पाँचवा। अब तो सही हो गया विद्यार्थियों, अब आपका डाउट मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गया होगा। इंग्लिश में अंग्रेजी में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको हार्ड नहीं आएगा, पेपर बहुत आसान आएगा, ठीक है। अब आपको इस तरीके से इसका लिखना है, मैंने आपको बता दिया, आपको भी इस तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है देखो पार्ट 4 में क्या दे रखा है, इमेजिन यू आर ए सोना, यू आर फादर ट्रांसफर टू गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल तिरुवना हेयर, सो आई वांट टू हिम राइट ए एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल लालपुरा अबाउट हिज योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। कुल मिलाकर इसमें पूछा है कि आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बारे में एप्लीकेशन लिखनी है। तो आपको मैं कह रहा हूँ टीसी के बारे में एप्लीकेशन याद जरूर करें विद्यार्थियों, बिल्कुल पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले टू द हेडमास्टर अपर प्राइमरी इसका लिखना है, और इस सब्जेक्ट में लिखना है इस यूटीसी, और उसके बाद ये आपको लिखना है क्या, जो भी सारांश है इसमें लिख देना, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माय फादर हैज ट्रांसफर गवर्नमेंट टू, स्कूल का नाम है, काइंडली इश्यू माय ट्रांसफर सर्टिफिकेट। उसके बाद क्या लिखना है, योर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी सोना कक्षा 8 5 मार्च 2023। देखो अभी तैयार किया हुआ, देख सकते हो तारीख, देख सकते हो मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना विद्यार्थियों, उसी तारीख का एक दिन पहले का तैयार किया हुआ है। तो ये अभी तैयार क्यों हुआ, आपके सिलेबस को ना आपको एकदम सही तरीके से आपके पैटर्न के अनुसार कोई भी ऐसा पर्सन जो मिस ना हो, पूरी कोशिश रही है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, 25 में दे रखा है कि राइट ए स्टोरी 70 से 80 वर्ड्स अबाउट एन एलिफेंट ए टेलर, यानी हाथी और एक दर्जी के ऊपर एक वो स्टोरी लिखनी है, ठीक है, 70 से 80 शब्दों में। तो आपको एक हाथी और दर्जी के बाद जो है स्टोरी है, कहानी आपको याद होगी, तो अंग्रेजी में उसको याद करनी है इस तरीके से। जो ये आपको लिख देना याद करने के लिए, या फिर अपनी पासबुक से या किताब से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देख सकते आप, सबसे पहले आपको कमेंट में ज़रूर बताएं कि पेपर कैसा है, लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं रखा है, बहुत आसान रखा है, वैसा बोर्ड भी पूछेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, बहुत आसान आएगा। ग्रामर पर विशेष ध्यान रखा, क्या ग्रामर आएगी आपके। तो बस देखो विद्यार्थियों, पढ़ाने का कैसा तरीका लगा समझाने का, और तो आपको अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ही जाना है, ठीक है। तो और भी सब्जेक्ट के सारे पेपर एकदम सही तरीके से आपके सिलेबस के अनुसार, पैटर्न के अनुसार, आपका जो भी अंक पार है, जो भी बोर्ड ने जो जारी किया है उसके अनुसार एनसीईआरटी और आरबीसी वालों के विशेष ध्यान में रखकर तैयार करेंगे, ठीक है। तो लगातार जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।